नागपुर गांव बड़ा ही सुंदर गांव था। सुंदर हरियाली थी, चारों तरफ हरे भरे पेड़ बने हुए थे। घर बहुत अच्छे थे। गांव दिखने में काफी खूबसूरत था। उसी गांव में चंदना की शादी एक अमीर परिवार में हो जाती है। चंदना बड़े ही गरीब परिवार से आई थी। उसकी अमीर परिवार में बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। उसकी कोई भी इज्जत नहीं करते थे। उसकी मारपीट करते थे और उससे कहते थे कि तुम दहेज लेकर नहीं आई है, तुम इस घर में सारा काम करेगी। और उन्होंने सारे घर के नौकरों को बिठा दिया था। उसके साथ बड़ा ही जुल्म हो रहा था। वह सहन करती जा रही थी। वह गरीब घर की थी, कुछ कह नहीं पाती थी। क्या करूं, इस घर में मेरी तो जरा भी कोई इज्जत नहीं करता। मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, मुझे मारते हैं। मेरे पति भी मेरी नहीं सुनते। सासू और ससुर तो मेरे पर बहुत अत्याचार करते हैं। क्या करूं, मैं गरीब घर की बहू हूं। अमीर में आ गई तो इसमें मेरी क्या किस्मत फूटी हुई है। चलो सुबह हो गया, नींद खुल गई। चंदना को देखता हूँ क्या कर रही है। कहीं कुछ काम करके आराम से बैठी तो नहीं है। अभी नाश्ता बनाया या नहीं, नहीं तो इसको राइट कर दूंगा। इसको इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। इसको सारा अमीरी का सुख मिल गया आके। बिल्कुल गरीब में पड़ी भूखी हो रही थी, कुछ था भी नहीं इसके पास। हाँ, हरानी बनकर यहाँ बैठी हुई है। मैं कब से देख रहा हूँ तुझे। तुझे इस घर में कोई रहने का हक नहीं है। तुझसे काम भी ठीक नहीं होता। तू तो गरीब खाने में ही भेजनी पड़ेगी अपनी बूढ़ी माँ और भाई के पास। तेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता, आखिर चाहती क्या हो तुम चंदना। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मेरे पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान करते हो? मैं एक गरीब घर की संस्कारी लड़की हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सारा काम समय पर करती हूँ, फिर भी मुझ पर जुल्म हो रहा है। राजू अपनी माँ को बुलाकर चंदना को बहुत पीटता है, बहुत ज्यादा पीटता रहता है। उसको जरा भी रहम नहीं आता और वह सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेचारी वह पिटती रहती है। गरीब थी, कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए मेरी इस घर में जरा भी इज्जत नहीं है। सभी लोग मुझे ताना मारते हैं। मैं गरीब हूँ ना, मेरी माँ भी बहुत गरीब है। अब मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे ये लोग बहुत परेशान करते हैं। अब मैं कब तक जुल्म सहती रहूंगी? मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास ही रहूंगी। मैंने बहुत भोली बनकर इनकी सेवा करी, पर इन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरे पर जुल्म किया, मुझे मारा। गरीब लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अमीर लोग गरीब लोगों का फ़ायदा उठाकर उनको बहुत पीटते हैं। अब मैं चली जाऊंगी। चलो मैं चलती हूँ, इन लोगों से बोल देती हूँ मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझ पर बहुत जुल्म हो गया। मैं क्या करूँ, इन्होंने जरा भी नहीं सोचा। बेचारी बहू जैसी भी है वैसी अच्छी है, मुझ पर बहुत जुल्म कर लिया। अब मैं नहीं रुकूंगी इस घर में। सासू माँ, मैं यह घर छोड़ के अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तुम लोगों ने मुझ पर बहुत जुल्म कर लिया, अब मेरे पर सहन नहीं होता। अब मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। जब तक तुम नहीं सुधरोगे, जब तक मैं लौट के नहीं आने वाली। चाहे तो अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेना। ठीक है, निकल जा। हमें तेरी ज़रूरत भी नहीं है। हमारे घर में तुम लौट के भी मत आना, नहीं तो हम तुझे अब अंदर भी नहीं आने देंगे। जा जा, अब खड़ी खड़ी मुँह का देख रही है। निकल जा हमारे घर से। हमारे बेटे की तो और कई शादियाँ हो जाएंगी। मैं भी हूँ एक सच्ची बेटी। अब इस घर में लौट के नहीं आऊँगी। अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ के पास ही अपना जीवन चलाऊँगी। इन लोगों को भी पता चल जाएगा और इन पर मैं करूँगी अब पुलिस केस, तब ये सुधरेंगे। बड़े ही बदमाश होते हैं अमीर लोग, गरीब लोगों की जरा सी भी इज्जत नहीं करते। अब मैं इनको सुधार दूँगी घर जाकर। अरे चंदना बेटा, मुझे सब पता चल गया था। तेरे साथ अन्याय हो रहा है, तुझे पर बहुत जुल्म हो रहा है, पर मैं क्या करती। मैं तो बूढ़ी माँ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। चल ठीक है, तू यहाँ आ गई, यहीं रहे। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू तो मेरी आँखों की रोशनी है। तूने बहुत जुल्म सहा मेरी बेटी। नहीं माँ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। इन लोगों को ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। मेरी बचपन की दोस्त वकील बन गई है, मैं उसके पास जाती हूँ। इनको अब मैं मजाक चखा कर ही मानूंगी, जब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अम्मा मैं कर दे बिटिया चालू। तेरी चंदना दोस्त बड़ी ही परेशान है। ससुराल वाले भी याद करेंगे कि बूढ़ी माँ ने कुछ किया था। उनको ऐसा केस चला दे कि सदियों भर वो याद करें। फिर मेरी बेटी जैसी किसी भी बहू को कोई भी अमीर
परेशान नहीं करे, ऐसे अच्छे से फंसाना मेरी वकील बाबू बिटिया।